Welcome friends to the day 9 of the video. Sorry, today is day 10. ओके सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, यूलर ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, उसकी थ्योरम्स क्या होती है। उससे पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन विजिबल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको उसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे को बताओ 1 2 3 4 5 6। यहाँ वर्टिसेस 6 हैं, एजेस कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7। एजेस कितनी है, देखो ध्यान से इसमें देखो 1 से 2 तक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उसके बाद डिग्री सीक्वेंस क्या है, देखो डिग्री सीक्वेंस हमारा ए से काउंट करो। सबसे पहले ए से स्टार्ट किया करो, या 1 से नंबरिंग है तो 1 से स्टार्ट करो। ए से है तो 3, सॉरी ए का 2 है और बी का कितना है 2, सी का अगेन देखो, सी का ध्यान से देखो 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है। ठीक है, देन अगेन सबकी 2 ही है। ठीक है, तो ये था। अब हमारा इसका डिग्री सीक्वेंस क्या है, देखो इसका हमारा 1 की कितनी है, 1 की इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है 4। ठीक है, और 2 की कितनी है 1 2, 3 की सेम, 4 की कितनी है 1 2। ठीक है, और बाकी की 2 और 2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ लेंथ कितनी हो रही है, यानी कि साइकिल कितनी की बन रही है, कितनी लेंथ की साइकिल बन रही है। देखो इसमें अगर मैं देखूँ ए से स्टार्ट किया मैंने, ए से सपोज मैं एफ पे आई, यहाँ तक 1 हुआ, 2 हुआ, यहाँ तक 3 हुआ। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ गई 4, यहाँ से मैं यहाँ गई 5, यहाँ से मैं यहाँ आई 6, यहाँ से ए पे 7। ठीक है, अब हमारी इसमें 7 बन रही है, इसमें कितनी बनेगी 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल लेंथ आप लिख देना। उसके बाद आप लिख सकते हो ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 आर आइसोमॉर्फिक, और उसके बाद आप लेंथ वगैरह लिख देना, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे लिख देना। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। इफ़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज़ एक्जैक्टली 2 वर्टिसेस, देखो जो जितना बोला पहले उतना बनाया करो, उसके बाद आके बोलो। अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके एक्जैक्टली 2 वर्टिस हैं, ए और बी। ठीक है, अब वो कह रहा है देयर मस्ट बी अ पाथ ज्वाइनिंग दीज 2 वर्टिसेस, हमने पाथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, उसके सिर्फ 2 ही वर्टिसेस हैं ऑड डिग्री के। ठीक है, उसने ध्यान से देखो ऑड डिग्री बोला है, ऑड मतलब इसका कितनी डिग्री हुई 1, इसकी भी 1 हुई। ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं है ये 2 वर्टिसेस है सिर्फ सिंगल लाइन, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ए बी, ठीक है आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट ये है। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है उसने बोला देयर मस्ट बी अ पाथ ज्वाइनिंग दीज 2 वर्टिसेस, तो हमने पाथ तो ज्वाइन कर दिया, तो बस आपको इसमें यही करके दिखाना है, इसमें आपको कुछ भी करके नहीं दिखाना। ठीक है, इसमें बस आपको ये ग्राफ आपने बना के दिखा दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर हम इस थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो कि जून 18 में आया भी हुआ है 4 मार्क्स का, देखो सिंपल ग्राफ है कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस। आई डोंट नो ये आपने करा है या नहीं। ठीक है, इसमें हमें ये डिग्री सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना था। हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं 4, सपोज मैंने 4 वर्टिसेस ले लिए ए बी सी डी। सपोज ए की बात करते हैं, ए की सिर्फ 1 डिग्री है, मैंने ए की बनाई, इससे मैं कुछ और ड्रॉ नहीं कर सकती। बी की भी 1 है, ठीक है भाई मैंने बी की भी 1 बना दी। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ बी की 1 बनाना चाहा मैंने, तो यहाँ तो ये भी जा रहा है, तो बी की कितनी हुई 2 हुई। कोई बात नहीं, इसमें 2 तो था ना। अब इसके बाद इसमें एक 1 है और एक 3 है। अब मैं ध्यान से देखो अगर इसकी मैं यहाँ पे 3 बना दूंगी, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, सपोज मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखा दूँ, अगर मैं इस ऐसे कर दूँ और ये भी जा रही है और ऐसे भी कर दूँ, इसकी डिग्री भी अफेक्ट होगी, इसकी डिग्री भी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो कई डिग्री अफेक्ट होंगी। हमारे पास एक 3 डिग्री हमें लानी है, तो जब हमें एक 3 डिग्री लानी है तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, हम क्यों ना इस वाले को देखो यहाँ से देखो, सपोज करो अब हमने यहाँ पे हमें कितनी लानी थी 1 1 2 3, हमारे पास 1 हो गया 2 भी हो गया, अब हमें एक 3 लानी है एक 1 लानी है। जब हमें एक 1 लानी है, सपोज करो मैंने 1 अब ऐसे बनाई, सपोज हमने इसको ऐसे बनाया, तो बी की डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो हमारा 3 हुआ।
अब डी जो है, डी की 1 हो गई, मतलब कि एक 1 3 और 1। अब हमारा 2 जो था वो रह गया क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया। अब देखो इसको 2 कैसे बनाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी को हवा में नहीं ले जा सकते इस किसी भी लाइन को, क्योंकि उसके लिए वर्टेक्स का होना ज़रूरी है और आपके पास तो वर्टेक्स ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखो 2 कैसे बनाएंगे। सपोज़ मैंने इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ डॉटेड लाइन, आपको ऐसे बना के दिखाऊँ, ये तो 2 बन जाएगी लेकिन ये भी अफेक्ट हो जाएगी। तो कोई ऐसा पॉसिबल वे है जिससे ये डिग्री सीक्वेंस पूरा हो सके? नो। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लाइन लिखेंगे? सिंपल ग्राफ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू गिवन डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो सेकंड वाला है 2 2 4 6, इसमें कैसे बनाओगे? देखो 4 ग्राफ है, सपोज मैंने A B C D, इसमें मिनिमम 2 तो सबकी है, तो हम ऐसे तो बना सकते हैं क्योंकि मिनिमम इसमें 2 तो सबकी आ रही है। अब देखो एक की 4 है, एक की 6 है, ध्यान से देखो, एक की 4 है, एक की 6 है, तो जब भी हमें 4 बनानी है और 6 बनानी है तो जो भी 4 वाली बनेगी 2 वर्टेक्स की, ठीक है, मतलब कि एक की अगर हम बनाएंगे तो हमें उसको 6 में भी कन्वर्ट करना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे इसमें डायगोनल बना दिया। अब मेरे को ये बताओ, मैं बी और डी को नहीं छेड़ना चाह रही, मैंने इनको फिक्स कर दिया 2 डिग्री से। अब मेरे को ए की 4 बनानी है, मतलब किसी की भी 4 या 6 बनानी है। अब इसकी कितनी हुई 1 2 3, इसकी कितनी हुई 1 2 3। अभी मेरे को 3 1 में इस डिग्री में और कुछ जोड़ना है। सपोज मैंने मेरे को ए को ही 4 बनाना है, मैंने ए को सेट कर दिया ऐसे। ए की डिग्री कितनी हो गई 1 2 3 4 हो गई। अब सी की कितनी हुई 1 2 3 4, लेकिन मुझे तो 6 लानी है। आपको याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेल्फ लूप नाम की। सेल्फ लूप क्या होता है? सेल्फ लूप में हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं, मतलब सेल्फ लूप हमेशा 2 का काउंट होता है। तो ठीक है, ये हमारी +2 हो गई, यानी कि इसमें 6 हो गई। अब आप कहोगे मैम इसमें भी तो सेल्फ लूप लगा सकते थे, ट्राई करके देख लो अगर होता है तो। ओके, तो अब हमारा ये इस अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है हमारा प्लानर ग्राफ, हमें ड्रॉ करने थे गिवन मतलब जो हमें नॉन प्लानर ग्राफ दे रखे थे उसका। अब देखो इसका मैं आपको सिंपल प्लानर ग्राफ ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बस आपको दिमाग का खेल है कि आपको लाइन को बिना क्रॉस किए कैसे ग्राफ करना है, सेम वर्टिसेस सेम एजेस पे। तो मैं बस आपको इसका नॉर्मल सा सॉल्यूशन दे रही हूँ। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, मैं पहले बोल रही हूँ, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये हुआ इसका प्लानर। अब इसका प्लानर बनाना है तो देखो इसमें बहुत दिमाग लगाया था मैंने अपने टाइम पे, जब मेरा टाइम था, मेरे को ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन लगा था, और अब मुझे उतना ही सिंपल लगता है चाहे कोई भी ग्राफ दे दो। आठ वर्टिसेस थे ना, तो देखो ये 8 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, ये हुआ हमारा इसका प्लानर। ठीक है, तो हमारे सारे होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए। अब हमें पढ़ना है क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। ठीक है, इसे बेसिकली हम ना इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सी बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सी बनाना है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे मैम ये एक्स हुआ, सो दिस इज़ नॉट एन एक्स। ठीक है, ये वाला एक्स नहीं है। ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड बड़ी है, चाहे तो कहीं पे नोट करके लिख लो। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, इसे हम इसकी अगर डेफिनेशन आपको एग्जाम में आए तो आप ये बोल सकते हो मिनिमम कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को कलर करने के लिए जितने भी मिनिमम कलर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, उतना जो है ये मतलब कि वो आपका क्रोमेटिक नंबर होगा। अब क्रोमेटिक नंबर के हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्रोमेटिक वर्टिसेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। क्रोमेटिक वर्टिसेस में क्या आता है, जो हमारे जब हम ग्राफ को कलर कर रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उतना जो है हमारे की, यानी कि हमें वर्टिसेस को कलर करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगी, पहले हम थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको, और क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन ऐसी है जो कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, मैं आप लोगों को पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड to color the vertices of graph। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एक कंडीशन है, नो एडजेसेंट वर्टेक्स हैव सेम कलर, मतलब कि किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए। सपोज एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है, तो आप इन दोनों का सेम कलर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर सी है, इन दोनों का नहीं कर सकते, इसको एक कलर दे सकते हो बट इसको और इसको एक कलर नहीं दे सकते। ठीक है,
तो अब जो सेकंड है वो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिक एजेस। क्रोमेटिक एजेस में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द एजेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, नो एडजेसेंट, उसमें हमारा वर्टेक्स था, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नो एडजेसेंट एज हैव सेम कलर। ठीक है, किसी भी एडजेसेंट एज का सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो देखो हमारे एग्जांपल 1 के अगर हम उस पे लें, मैंने एक आपको ग्राफ बनाया, सपोज दिस इज द वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक है, ये सब हमारे वर्टेक्स है। अब ध्यान से देखो, हमें इसमें ना दोनों निकालने हैं, हमें इसमें क्रोमेटिक वर्टेक्स भी निकालना है। स्क्रीन में कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्रोमेटिक एज, अब हमें इसमें दोनों निकालने हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें वर्टेक्स को कलर करना है। सपोज मैं यहाँ पे 2 कलर लेती हूँ, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, हम ऐसे कलर्स ले लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स हमारे ये है। सपोज मैंने इस वर्टेक्स को रेड कलर दिया। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी डिटेल है तो मैं डिटेल के लिए लिख देती हूँ। सपोज हम इसको वर्टेक्स 1 नाम दे लें, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5, वर्टेक्स 6 और वर्टेक्स 7। ठीक है, वर्टेक्स 1 को मैंने रेड कलर दिया। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ, ये इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है, मैं इसको रेड कलर नहीं दे सकती। तो क्या मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ, यस दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब हमने किसको दिया, रेड वर्टेक्स 3 को। ठीक है, अब मैंने वर्टेक्स 3 को तो दिया, लेकिन मैं क्या इसको दे सकती हूँ, क्योंकि देखो ये इसका एडजेसेंट है, इसका थोड़ी ना है, तो हम इसको तो दे ही सकते हैं। और ये दोनों आपस में अगर लिंक होते तो एडजेसेंट माने जाते, तो ये तो लिंक है ही नहीं, तो हम इसको भी रेड कलर दे सकते हैं। अब इनको तो दे ही नहीं सकते, ये इसका एडजेसेंट है, इसको दे सकते हैं। अब देखो इसको क्यों नहीं दे सकते इस वाले को, क्योंकि ये आपस में लिंक है। तो हमें कोई और कलर, हमने रेड, हमने जितने देने थे हमने दे दिए, अब हमें कोई और कलर, सपोज मैंने यहाँ पे ब्लू उठाया, मैंने इसको ब्लू दिया। ठीक है, हमारा ये वाला बचा था, तो हम मैं इसको ब्लू दे सकती हूँ, यस, बिकॉज ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, तो मैंने इसको भी ब्लू दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बचा था, हम इसको ब्लू दे सकती हूँ, नो, बिकॉज ये दोनों आपस में लिंक है, तो मुझे इसको ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, मैं डिटेल में नहीं लिख रही। अब ध्यान से देखो, हमारे कितने कलर्स रिक्वायर हुए, रेड, ब्लू एंड येलो, तो हमारे 3 कलर्स रिक्वायर हुए। तो हमारा क्या हुआ, क्रोमेटिक वर्टेक्स क्या हुआ हमारा 3। इसमें हम लिख सकते हैं 3 कलर्स रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे 3 कलर्स हमारे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, 3 कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द वर्टेक्स। ठीक है, अब क्रोमेटिक एज क्या होगी इसकी, देखो क्रोमेटिक एज में सबसे पहले हमें सब एजेस को कलर देना है। सपोज करो मैंने इसको कोई अलग से, अब हम इसको, इस वाली एज को हम रेड कलर दे दें। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इस वाली एज को आप अगर रेड कलर दे रहे हो, तो क्या आप इस एज को रेड कलर दे सकते हो, नो, बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट। ठीक है, अगर मैं आपको ये ग्राफ फिर से बना के दिखाऊं, सी, जिससे आपको पता चल जाए, और एग्जाम में ना ऐसे ही करना, एक ग्राफ बनाना उसमें वर्टेक्स को कलर करके दिखाना, एक ग्राफ बनाना जिसमें एजेस पे करके दिखाऊंगी। सपोज करो मैंने इस वाले को रेड दिया। ठीक है, इस वाले को मैंने रेड दिया, इसको और मैं इसको रेड दे सकती हूँ, नो, बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट। ठीक है, अब मैं इसको रेड दे सकती हूँ, यस, इसको रेड दे सकती हूँ, नो, दीज आर द एडजेसेंट। इसको दे सकती हूँ, नो, बिकॉज अभी हमने इसको दिया है तो ये एज तो लिंक हो रही है, सिमिलरली यहाँ से भी एज लिंक हो रही है। ठीक है, तो अब मेरे को अगर इस वाली को तो दे सकती हूँ ना, यहाँ से तो कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रेड दे दिया। ठीक है, रेड हमारे कितने हुए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब सपोज मेरे को कोई और कलर उठाना पड़ेगा, इस वाली एज को मैंने ब्लू कलर दिया, इसको दे सकती हूँ ब्लू, नो, बिकॉज ये हमारी लिंक हो रही है इससे। इसको दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, क्योंकि ये लिंक नहीं हो रही। अब ये तो इन दोनों से ही लिंक है, तो हम इसको ब्लू नहीं दे सकते। कोई और उठाएं, इसको हमने ग्रीन दिया, इस वाले को भी ग्रीन दे सकते हैं, इसको दे सकते हो, नो, तो इसको क्या दोगे, कोई और कलर दे दो, येलो दे दो। कितने कलर हुए, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो हमारे 4 कलर्स हुए। तो क्रोमेटिक एज आपका क्या हुआ, 4 हुआ। और यहाँ पे आपको लिखना है कि हमारे कौन कौन से कलर लगे। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। ठीक है, तो ये हुआ अब आपका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ये डायग्राम पे इसके हम यहाँ पे वर्टेक्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में ना
आप ये लिख दिया करो कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, बिकॉज इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मैं फिर भी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप पे भी आते हैं और यूट्यूब पे भी आप लोग काफ़ी बोलते हो, तो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एंड सो दिस इज़ आवर ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये हमारी एज के भी मैंने आपको नाम दे दिया और इसमें हमने वर्टेक्स के भी नाम दे दिए जिससे थोड़ा इजी रहे। अब देखो, अब हमें कलर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्टेक्स को कलर करें। सपोज इसको मैंने रेड दिया, ठीक है, इसको रेड दिया, तो क्या इसको रेड दे सकते हो? ये आपस में लिंक है? नहीं। इसको दे दे रेड, ई को। इसको दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में लिंक नहीं है ना। ठीक है, ये देखो, अब इसको रेड दे सकते हैं? नो। तो अब हम ब्लू पे आते हैं। बी को हमने ब्लू दिया, सी को भी ब्लू दे सकते हैं, लेकिन अगर ये आपस में लिंक होता तो क्या दे सकते थे? नो। ठीक है, अब उसके बाद हम इस पे भी आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्रोमेटिक वर्टेक्स क्या हुआ? 2। ठीक है, क्रोमेटिक एज क्या होगी? तो चलो देखते हैं। ठीक है, एज 1 को अगर आप क्या दोगे? सपोज रेड दिया, एच 2 को दे सकते हो? नो। इसको दे सकते हो? नो। इसको दे सकते हो? रेड। इसको दे सकते हो? अब नहीं। इसको दे सकते हो? यस। रफली समझ नहीं आ रहा तो ऐसे वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेना, इससे समझ आ जाता है जल्दी से। ठीक है, थोड़ा फ्रेशर्स हो तो आपको समझ थोड़ा वैसे आएगा, मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए, लेकिन आई होप मैं जैसे समझा रही हूँ आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज मैंने एक एग्जाम्पल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो अब हम इसको सपोज ब्लू देते हैं। अब इसको ब्लू दे सकते हैं, इनका आपस में तो कोई लिंक नहीं है, तो यस दे सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी रेड दे दिया, तो इसको ब्लू, इसमें भी ठीक है 2 आया क्रोमेटिक। अब देखो, इसमें अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, मैं आपको ओरली बता रही हूँ। Chromatic vertex is 2 because 2 colors required to color the vertex of the graph. Chromatic edge is 2 because 2 colors are required to color the edges of the graph. उसके बाद जब आप chromatic vertex की डिटेल लिख रहे होगे तो कौन से vertex को कौन सा कलर दिया है वो लिख देना, chromatic edge में भी ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो आपको so that फुल मार्क्स मिल सके। तो ये हुआ हमारा chromatic का टॉपिक। अब उसके बाद हम आते हैं यूलर ग्राफ पे, और यूलर ग्राफ में आपको पहले बता रही हूँ एग्जाम में मोस्टली आता है। ठीक है, अब देखो, इसको अभी मैंने आपको क्या बताया? यूलर ग्राफ। ठीक है, लेकिन इसको यूलर ग्राफ नहीं बोला जाता। अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है, ऑयलर। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है। तो अब उसके बाद हम पढ़ते, देखो यूलर ग्राफ में क्या होता है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अ ग्राफ जी इज Euler if and only if it contain a Euler cycle and G is connected plus every vertex has even degree। अब देखो, जब भी मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, प्लस का क्या मतलब हुआ? एंड, और एंड मतलब कि दोनों, हिंदी में लिख रही हूँ, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले हम पढ़ते हैं ऑयलर साइकिल क्या होती है। इट इज़ अ क्लोज्ड वॉक। ये वॉक क्या होता है, पाथ क्या होता है, ये अभी आगे कवर होगा। ठीक है, डिटेल में अभी मैं आगे कवर करवाऊंगी। एवरी एज ऑफ ग्राफ ओनली वंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि मैंने लिखा क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो ऑयलर ग्राफ क्या होता है, अगर ग्राफ जी इज ऑयलर, ग्राफ जी ऑयलर तभी होगा इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन अ ऑयलर साइकिल, मतलब कि जब वो ऑयलर साइकिल बन रही हो, ठीक है, और जी कनेक्टेड हो, और हर वर्टेक्स की इवन डिग्री हो, इवन मतलब 2 4 6 ऐसे। ठीक है, 0 2 4 6। ऑयलर साइकिल क्या होती है? इट इज़ अ क्लोज वॉक। क्लोज वॉक मतलब वहीं से घूम के वहीं पे आना। दैट कवर्स एवरी एज ऑफ ग्राफ ओनली वन। सपोज मैंने ये ग्राफ बनाया, मैं यहाँ से तो आ रही हूँ, लेकिन मैं हर एज को कवर करते हुए आऊँगी। अगर मैंने डायगोनल बनाया तो मुझे इसको भी कवर करना है। ठीक है, वही ऑयलर साइकिल मानी जाएगी। देखो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। चलो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ये हम ए रख लेते हैं, इसको बी सी और डी। ठीक है, अब देखो डिग्री सबसे पहले लिखो। डिग्री ऑफ ए की वर्टेक्स की डिग्री 1 2 3 4, सबका सेम ही है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री हमारी कितनी हुई? 4।
ठीक है। अब ये हमारी, तो अब देखो ऑयलर साइकिल, मैंने क्या बोला, इफ़ एंड ओनली इफ इट कंटेन अ ऑयलर साइकिल। सबसे पहले ऑयलर साइकिल बना लो। अब ऑयलर साइकिल जब आप बनाओगे तो कैसे बनेगी, देखो ए से बी पे गए, ठीक है, बी से सी पे गए, ठीक है, सी से डी पे गए, डी से ए पे गए। इट इज़ अ, मतलब कि हम घूम फिर के वहाँ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, हर एज को एटलीस्ट एक बार कवर करना है। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, सपोज हमें ग्राफ जब भी बनाना हो ना, तो आप ऐसे करके देख लो, ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है, वापस, फिर वापस, एक एक बारी में जा रही हूँ, किसी भी एज पे 2 बार नहीं जाना, ठीक है। अब देखो हो गए हमारे सारे एज कवर, एज भी सारी कवर हो गई। ए से मैंने शुरू किया था, मैं ए पर ही आई, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाया, ठीक है। इसीलिए हमारा ये क्या होगा, यस, जी इज ऑयलर ग्राफ। एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। पूरी डेफिनेशन लिखना, उसकी कंडीशन लिखना, फर्स्ट कंडीशन इज दिस एंड इट इज सेटिस्फाइंग, सेकंड कंडीशन इज दिस एंड इट इज सेटिस्फाइंग। उसने बोला था इवन डिग्री है, हमारी इवन डिग्री है, तो पूरा अच्छे से लिख के आना, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर अधूरा सिर्फ इतना सा लिख के आओगे, मैं पहले बोल रही हूँ, फिर आप बोलते हो कि मार्क्स नहीं मिलते। मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है, ओके। तो मैं इसमें आपको वीडियो आप पॉज कर लेना, मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस लिख के बता रही हूँ, अगर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो मैं एक सैम्पल लिख के दिखा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो, ओके, या फिर मैं वीडियो को स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, ओके। सो ओके, सो ये हमारी 2 कंडीशन, मतलब कि 2 वो हैं, अगर आपका ग्राफ ऑयलर है या नहीं है। सपोज मैंने ये नॉट का एग्जांपल दिया है, तो आप ये डेफिनेशन मतलब ऐसे लिख सकते हो, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा ऑल द प्रॉपर्टीज़ को, तो मैं कंडीशन लिख दो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बस नॉट हटा दो इनमें से, ठीक है। तो आपको ये ऐसे लिखना है। और सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, इसकी बार हम डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर वर्टेक्स की पहले डिग्री कितनी थी, 4। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारी हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 5। मैं रफली करती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब देखो अगर हमारे हर वर्टेक्स की डिग्री ही 5 है, तो वो हो ही नहीं सकता, तो आप ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। अब ये कर रहा है ऑयलर ग्राफ की साइकिल या नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो वैसे भी हमने सेटिस्फाइड कंडीशंस लिखा है। आप ये 2 एग्जैक्ट लिख सकते हो। अगर हम साइकिल की बात करें तो ध्यान से देखो, 1 2 3, देखो ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आ गए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ऐसे अगर आएंगे तो इस एच पे हमारा दोबारा जा रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, एक ही बार आना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं, चलो ये मैं सिर्फ ग्राफ बना रही हूँ, आप खुद इसको करके देखना। मैं कोई क्वेश्चन दिख गया तो मैं लिख ही देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हम लास्ट में देखते हैं आज की क्लास का क्या होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब ये आप करके देख लेना, ठीक है। दिस इज फॉर होमवर्क, या अभी वीडियो पॉज करके कर लेना, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अब देखो हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ इज हैमिल्टन ग्राफ if and only if it contain Hamilton path. Closed path include every vertex exactly once, ठीक है। अब देखो हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हैमिल्टन ग्राफ तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट कंटेन हैमिल्टन पाथ। अब आप कहोगे हैमिल्टन पाथ क्या होता है, ठीक है। क्लोज पाथ इंक्लूड एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। क्लोज पाथ क्या होता है, जिसमें हर वर्टेक्स कम से कम एक बार तो आए, ज़्यादा बार भी आ सकता है लेकिन कम से कम एक बार कवर होना चाहिए। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में, साइकिल जब हम बना रहे हैं, ठीक है, तो एजेस रिपीट हो सकती हैं पर वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखूँ, एजेस रिपीट हो सकती हैं, ठीक है, वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और जब एग्ज़ाम में आपको ये चेक तो करना ही है, पर इसकी बोथ थ्योरम्स भी चेक करनी है, ठीक है। हैमिल्टन ग्राफ की थ्योरम्स क्या होती है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, सिंपल सा है ABCD, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में, सिंपल से ग्राफ में वो हैमिल्टन ग्राफ है या नहीं। मैंने क्या बोला, एजेस रिपीट हो सकती है, वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ABCD, डी से वापस A, ठीक है, इनफ, ठीक है। तो अब A पे नहीं, ABC और D बस यहीं तक छोड़ दो, वापस घूम के जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वर्टेक्स रिपीट ही नहीं करना, एजेस रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। तो हर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली एक बार जाना है, ठीक है। देखो हो गया सिंपल, तो ये हैमिल्टन ग्राफ है, इट्स अ हैमिल्टन ग्राफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज मैंने इसको लिया ABCD PQRS, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसकी साइकिल क्या बन रही है, B से C से D, A पे वापस नहीं जाना, सब वर्टेक्स को कवर करना है। D से S पे गए, S से R पे गए, R से Q पे गए, Q से P पे गए, दैट्स इट। अगर मैं इसकी साइकिल आपको लिख दूं, ABCD, D से कहाँ गए, S पे, SRQP, ठीक है, इट्स इनफ, ठीक है। अब देखो इसीलिए दैट्स वाई एवरी वर्टेक्स कवर एग्जैक्टली ओनली वन टाइम, सो दिस ग्राफ इज हैमिल्टन ग्राफ। ओके, सो अगर मैं आपको जो मैंने आपको बोला वही लिख दूं, दैट्स वाई एवरी वर्टेक्स कवर एग्जैक्टली ओनली वन टाइम, ठीक है। सो गिवन ग्राफ इज हैमिल्टन ग्राफ। ओके, ठीक है, हो गया। तो हमारा ये ग्राफ क्या हुआ, हैमिल्टन ग्राफ हुआ, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ठीक है। अब देखो इसमें नॉर्मल पहले साइकिल बनाओ, साइकिल क्या बन रही है, सपोज मैं ई से शुरू कर रही हूँ, ठीक है, या सपोज करो कहीं से भी शुरू कर लो, ठीक है। सपोज ई से करा, ई से ABCD, ABCD, ठीक है। तो ये हैमिल्टन ग्राफ हुआ, यस, बिकॉज हैमिल्टन का जो है वो पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, यस। अब इसमें एग्जाम में कैसे लिखोगे, यस इट्स अ हैमिल्टन ग्राफ बिकॉज इट्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन इफ एंड ओनली इफ से लेके यहाँ तक। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब देखो ये हैमिल्टन ग्राफ हुआ, A से B, B से C से E से D, यस, साइकिल बन रही है, ABC, फिर उसके बाद D, फिर E, या C से E फिर D, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सपोज F से शुरू करते हैं, F से A से B पे गए, B से C पे गए, C से E पे जाएंगे तो D पे नहीं जा सकते, D से पे जाएंगे तो E पे नहीं आ सकते। क्या ये हैमिल्टन ग्राफ बन रहा है? अब आप कहोगे मैम किसी और तरीके से ट्राई करके देखते हैं। ओके, E से करेंगे, E से C पे गए, सपोज C से D, D से A, अब यहाँ जाओगे तो इस पे नहीं जा सकते, यहाँ जाओगे तो इस पे नहीं जा सकते, तो ये हैमिल्टन ग्राफ नहीं है, ठीक है। नॉट अ हैमिल्टन ग्राफ because path does not exist। ओके, तो ये हुआ हमारा हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम पढ़े तो हैमिल्टन ग्राफ की हमारे पास दो थ्योरम्स भी हैं जो हमें चेक करना मैंडेटरी है, सिर्फ हम उसके बलबूते पे नहीं कह सकते। अभी जस्ट हम बेसिक पढ़ रहे थे तो इसीलिए मैंने अभी आपको थ्योरम्स नहीं बताई, ठीक है। अब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर हैमिल्टन ग्राफ
देयर आर टू प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट है डिराक्स थ्योरम। अभी हम सिर्फ साइकिल देख रहे थे, तो साइकिल नहीं देखनी है, दो थ्योरम देखनी है। अभी मैंने आपको थ्योरम नहीं बताई थी, इसीलिए हम सिर्फ ये देख रहे थे। डिराक्स थ्योरम हमें क्या कहती है? इफ G is a simple graph n is number of vertices, degree vertices greater than n by 2, then G is a Hamilton graph। देखो, इसका सिंपल सा फंडा है, अगर G जो है सिंपल ग्राफ है, n जो है वो नंबर ऑफ वर्ट सॉरी G हमारा सिंपल ग्राफ है, n हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस है, डिग्री जो है वर्टिसेस की वो ग्रेटर देन n बाय 2 होनी चाहिए। ये बेसिकली फॉर्मूला है, तो G हमारा हैमिल्टन ग्राफ होगा। अब देखो, अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अभी हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था, ये वाला, ठीक है, ABCDPQRS, इसे भी हमने हैमिल्टन ग्राफ माना था, राइट। अब देखो, अभी अगर हम इसकी वर्टेक्स की डिग्री लें 1 2 3 3, इस वर्टेक्स की डिग्री 1 2 3, सबकी 3 हुई। अब देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ वर्टिसेस ग्रेटर देन n बाय 2। डिग्री क्या है वर्टेक्स की? 3, ग्रेटर देन n बाय 2। n कितना है? n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 8, 8 बाय 2 4। तो अब ये क्या हमारा हैमिल्टन ग्राफ हुआ? फॉल्स। ठीक है, और अभी हमने पीछे क्या देखा? हमारी यहाँ पे साइकिल बन गई थी। ठीक है, तो अभी हमने इसको हैमिल्टन ग्राफ डिक्लेयर करा था, बट मैंने बोला ना, जब तक कि दो थ्योरम प्रूफ नहीं होंगी तब तक आप इसे हैमिल्टन ग्राफ डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हुआ। ठीक है, इट्स नॉट अ हैमिल्टन ग्राफ। और आप इसके नीचे लिख सकते हो बिकॉज इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ डिराक्स थ्योरम। ठीक है, अब देखो, सेकंड होता है ऑर्स थ्योरम। ऑर्स थ्योरम क्या कहती है? इफ G is simple graph, ठीक है, then degree of two vertices, non-adjacent vertices, देखो, degree of vertices plus degree of vertices, then G is Hamilton graph। ठीक है, अब देखो, ये हमारी थ्योरम क्या कहती है? सपोज करो ये आपने एक बहुत सिंपल सा ग्राफ लिया, ठीक है। अब देखो, ये हमारी थ्योरम ये कहती है डिग्री जो है वर्टेक्स यानी कि दो की डिग्री, डिग्री ऑफ टू वर्टिसेस और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, मतलब कि दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स लेने हैं आपको। नॉन एडजेसेंट मतलब ये दोनों एडजेसेंट हुए, ये दोनों एडजेसेंट हुए। सपोज ए और सी, ये दोनों आपस में नॉन एडजेसेंट हुए, ठीक है। तो आपको इसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात करें, डिग्री ऑफ ए और डिग्री ऑफ सी, ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होने चाहिए। ए की डिग्री कितनी है? 2, उसकी भी 2 है, ठीक है। n कितना है? 4, 4 ग्रेटर देन 4 हुआ है, यस। तो ये क्या है? हैमिल्टन ग्राफ है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम, दो थ्योरम्स हैं ये हमारे हैमिल्टन ग्राफ की, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं इसी थ्योरम की बात करूं, इसी थ्योरम में आप इसको लगाओ, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं? ए की डिग्री 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये नॉन एडजेसेंट 3 + 3 कितना हुआ? 6, ग्रेटर देन कितना है? और वर्टेक्स कितने हैं? 8। तो ये है ओर्स थ्योरम के हिसाब से भी ये नहीं हो रहा। डिराक्स थ्योरम ने भी इस ग्राफ को मना कर दिया, ओर्स थ्योरम ने भी इस ग्राफ को मना कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि ये हैमिल्टन ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो देखो, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। चेक गिवन डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ इन हैमिल्टन आर और नॉट, ठीक है। देखो,
ये हमें आप डिग्री सीक्वेंस दी है, हमें इसमें ये बताना है ग्राफ हैमिल्टन है या नहीं। हम यहाँ पे हमारे ग्राफ नहीं बनाया हुआ, हमें किससे प्रूफ करना है, हमें अपने डिराक्स थ्योरम या फिर हमने अपनी ओर्स थ्योरम, इन दो का यूज़ करके हमें अपना ग्राफ बनाना भी है और इससे प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री सीक्वेंस की बात करें, यानी कि अगर हम डिराक थ्योरम के हिसाब से बात करें, डिराक थ्योरम हमारी क्या कहती है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन n/2 होना चाहिए। डिग्री ऑफ वर्टेक्स मतलब डिग्री क्या है यहाँ पे 3 है, जो ज़्यादा है हम उसको मान लेते हैं। n कितना है 4 5 6 वर्टेक्स है, 3 हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू हुआ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर हम और थ्योरम की भी बात करें, ठीक है, और थ्योरम की भी बात करें, तो डिग्री ऑफ, सपोज यहाँ पे हम ABCDEF रख लेते हैं, डिग्री ऑफ ए और यहाँ पे डिग्री ऑफ एफ रख लें, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 6। ठीक है, यहाँ पे हम डिग्री कैसे रखें, उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सपोज करो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ऐसे अपना ग्राफ बनाएं, कितने वर्टेक्स है 6। ओके, सो AB, ठीक है, यहाँ पे अब नॉर्मल ग्राफ बनाओ, हमारे 4 वर्टेक्स हो गए। अगर हम इसको यहाँ पे ये 5 और ये 6 करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसकी डिग्री, ठीक है, ओके, अब 4 की डिग्री 3 है। देखो किस किस की डिग्री 3 रख सकते हो, 1 2 3, 3, ठीक है, 1 2 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3 रख लेते हैं, इसकी भी 3 रख लेते हैं, बाकी की क्या है 4, इसकी 4 है, तो इसकी 4 रखने के लिए एक यहाँ से कर देते हैं, 3 3 हो गई, एक एक बची है, तो हम इसको यहाँ पे सेल्फ लूप कह रही हूँ, एज एक और कनेक्ट कर देते हैं, इसकी डिग्री भी 4 हो गई, इसकी डिग्री भी 4 हो गई। ठीक है, अब हमने ए और एफ की डिग्री रखी थी, ए और एफ, ठीक है, ए और एफ क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या था नॉन एडजेसेंट, तो ए और एफ तो हमारे एडजेसेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैं ए और ई की रख देती हूँ, क्योंकि ए और एफ हमारे एडजेसेंट हो रहे हैं। ठीक है, नॉन एडजेसेंट ही रखनी है हमें, ए यानी कि 3 + 4 ग्रेटर देन 6, 7 ग्रेटर देन 6, तो ये क्या है 2, मतलब कि ये हमारा हैमिल्टन ग्राफ है। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, both conditions are satisfying, so this graph is Hamilton graph। both condition में पूरा लिख देना। ठीक है, आलस मत करना, मार्क्स कट जाएंगे, पूरा पूरा लिखोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। मेरे 90+ मार्क्स आते थे मैथ्स में। ओके, सो अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आ जाएंगे, बस अच्छे से लिखो, इग्नू वालों को कंटेंट पसंद होता है। ठीक है, चलो इसी बात पे एक छोटा सा और क्वेश्चन करें, 1 2 2 2 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले डिराक थ्योरम की बात करें, डिराक थ्योरम में क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ये याद रख लेना, ये नहीं एग्जाम टाइम पे रिवीजन होती है, ये नहीं एग्जाम टाइम पे याद करने बैठ रहे हो। डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी है, ज़्यादा हमारी 2 है तो 2 ले लें, टोटल वर्टेक्स कितने हैं 5, 2 ग्रेटर देन है 2.5 से, फॉल्स, तो हम नेक्स्ट थ्योरम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट थ्योरम ही फॉल्स हो रही है। ठीक है, सो अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, अगेन बोथ, मतलब कि 2 कंडीशंस हैं और उसमें से एक कंडीशन नहीं हो रही, सो दिस ग्राफ इज नॉट हैमिल्टन ग्राफ। ठीक है, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 2 2 2। ठीक है, तो अगेन डायरेक्ट थ्योरम के हिसाब से चेक करते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन n/2, डिग्री क्या है 2, 3/2 होगा, 3 वर्टेक्स हैं, 2 है ग्रेटर 1.5 से, 2 है। ठीक है, अब उसके बाद ओर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग भी चेक कर लें, अकॉर्डिंग टू ओर्स थ्योरम, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, उसके लिए पहले ग्राफ बना लेते हैं, 3 वर्टेक्स है तो हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं क्योंकि इसमें सबकी डिग्री 2 ही होती है। ठीक है, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब ओर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं कौन सा ग्राफ लूँ जो नॉन एडजेसेंट हो, देखो क्योंकि नॉन एडजेसेंट तो कोई वर्टेक्स ही नहीं बनेगा, सब आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ हम बेस चेक करेंगे डायरेक्ट थ्योरम का। ठीक है, और हम पाथ चेक कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी। ठीक है, सब पाथ हो रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि कोई एडजेसेंट वर्टेक्स ही नहीं बन रहा और अगर आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसे हैमिल्टन ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देयर इज नो एडजेसेंट वर्टेक्स, so check only based on Dirac theorem। ठीक है,
path is also satisfying. So this graph is Hamilton graph. Okay, ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा ग्राफ. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा डे 11 होगा उसमें हम वॉक पढ़ेंगे, पाथ पढ़ेंगे, सर्किट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर. ठीक है, बी हैप्पी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ लिख देना कमेंट सेक्शन में, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.